ठीक है, 19 में कह दिया कोर्ट ने किसी को नहीं मिलेगा आप, तो इसमें सरकार को क्यों दोष दे रही हैं प्रियंका? मानक जी, आप लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ पर जा रहे हैं, हम भी आपको लेके चलेंगे, पर एक शब्द इस्तेमाल किया हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, प्रक्रियागत। जैसे जैसे मुरली मनोहर जोशी का बने रहना प्रक्रियागत है, घर मिले रहना, अडवाणी जी का घर मिले रहना प्रक्रियागत है। किस हैसियत से मिला है उनको घर? क्योंकि क्योंकि जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि राबड़ी देवी जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो क्या है, नेता प्रतिपक्ष भी हैं बिहार की विधान परिषद में। तो उनका तो अधिकार है, इन लोगों को कौन सा अधिकार है? संघ से अधिकार बन गया, भाजपाइयों का सरकार है इसलिए। ये छोड़िए मानक जी, बताइए ना, आप जो देश भर में डॉक्टर हैं, किसी को Z+ सिक्योरिटी मिलता होगा, लेकिन जानवरों के डॉक्टर को, गाय भैंस वालों के जो डॉक्टर हैं मोहन भागवत जी, उनको मिला हुआ है Z+ का सिक्योरिटी। खर्चा कितना आता है ये मैं बताऊं आपको, रिपोर्ट है, न्यूज खंगाल करके देख लीजिएगा, पता चला कि 58 CISF के जवानों को अंबानी जी के लिए जब रखा गया था, खर्च पड़ा था 40 लाख रुपया महीना का। 150 से ऊपर है नागपुर की सुरक्षा के लिए, RSS के संघ कार्यालय के लिए, और मोहन भागवत जी की सुरक्षा के लिए। अब खर्चा कितना बैठेगा? 1.25 करोड़। कौन है मोहन भागवत इस देश में? किस प्रोटोकॉल के तहत मिला जानवर के डॉक्टर को इतना सारा सिक्योरिटी? ये प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया बनी हुई है? क्योंकि दलित पिछड़ा नहीं है ना मोहन भागवत, इसीलिए प्रक्रिया बनी हुई है। संघ के पता नहीं क्या क्या, मतलब क्योंकि प्रधानमंत्री तो नहीं हो ना, प्रधानमंत्री को चलाने वाले वो हैं। कौन है? आप अगर डिटेलिंग दे सकते हो उनकी इंफॉर्मेशन, तो देश को बताइए कि जानवर के डॉक्टर को किस प्रोटोकॉल के तहत इतनी सारी सिक्योरिटी मिली। और साथ ही साथ ये पहली बार नहीं हुआ है जो हुआ बिहार में, इससे पहले भी हमने देखा कि दलितों पिछड़ों से भाजपा को कितना प्रेम है। रामविलास जी की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या उनका सामान सड़क पर फेंक नहीं दिया था? उनकी तस्वीर नहीं फेंकी गई थी, हमने वो भी देखा। धनखड़ जी तो बेचारे इतने झुक गए, लेकिन इसके बावजूद तुरंत से उनको खाली करा दिया गया। कहां गायब है वो तो दिखते ही नहीं है। तो अच्छा प्रियंका देखिए, एक तो प्रक्रिया भी है। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे बिहार की राजनीतिक दलों के बारे में, और ख़ास तौर से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल के महिला प्रवक्ताओं के बारे में। उनमें सबसे ज़्यादा तेज तर्रार जो प्रवक्ता है उनमें डॉक्टर कंचना यादव और प्रियंका भारती का नाम सबसे आगे आता है। आपको हैरानी होगी कि जब से प्रियंका भारती और कंचना यादव ने डिबेट्स में आकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष को रखना शुरू किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी और NDA के जो प्रवक्ता हैं डिबेट में जाते हैं, उनकी रूह कांप जाती है। जब भी उनके सामने प्रियंका भारती या कंचना यादव होती हैं तो वो अपने मन की भड़ास निकाल नहीं पाते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ से कंचना यादव और प्रियंका भारती जिस तरीके से अपने पार्टी का पक्ष रखती हैं और भारतीय जनता पार्टी की खाल नोचने में जिस तरीके से अपने तथ्यों को रखती हैं, उससे सभी डिबेट में बैठने वाले लोग उनको चुप होने पर मजबूर हो जाते हैं। जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों को दबाने, कुचलने और गालियां बकने से बाज नहीं आते हैं, वहीं दूसरी तरफ जब कंचना यादव या प्रियंका भारती सामने होती हैं तो घिग्गी बन जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को चुप होने पर मजबूर होना पड़ता है। साफ दिखता है कि प्रियंका भारती और कंचना यादव विपक्ष के NDA के जितने भी प्रवक्ता हैं, जिनको लोग बदतमीज़ प्रवक्ताओं के बारे में कहा जाता है, उनकी भी बोलती बंद करा देती हैं ये दोनों महिला प्रवक्ताएं। ये बात तो तय है कि राष्ट्रीय जनता दल में जब से प्रियंका भारती ने अपनी जगह बनाई है, तब से राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का पक्ष अब खुल के सामने रखा जाता है। उनके जो तार्किक बयान होते हैं वो अपने तथ्यों के आधार पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और NDA के नेताओं को का खुलासा कर देते हैं, पर्दाफाश हो जाता है। ऐसे में प्रियंका भारती का आजकल एक सोशल मीडिया पर जो उनका डिबेट का सीन है, उसको देखकर लगता है कि प्रियंका भारती के रूप में RJD को एक ज़बरदस्त नेता मिल गया है, जो कि पार्टी के पक्ष को रखने में
एनडीए के आगे अपने आप को मजबूती से रखने में सफल दिखता है। प्रियंका भारती ने अभी एक डिबेट में ये एक विषय पे कहा कि राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव, जो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव की पत्नी है, उनको उनके आवास को खाली कराने के लिए नई सरकार ने एक फरमान जारी किया है, जिसको लेकर एक डिबेट चल रही थी। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उसको सही बता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ प्रियंका भारती ने राष्ट्रीय जनता दल की जो विधान परिषद की एलओपी हैं राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने पर उनकी कमियों को गिनाया। राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता के रूप में प्रियंका भारती ने ये साफ कर दिया कि राबड़ी देवी न केवल एमएलसी है बल्कि वो राजद की एलओपी भी हैं। मतलब सरकार जब एमएलसी के रूप में वो राबड़ी देवी को आवास मिला है, उसको खाली कैसे कराया जा सकता है। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए मोहन भागवत पे कहा कि मोहन भागवत कौन है, मोहन भागवत को किस लिहाज से सरकार 140 लोगों की सुरक्षा प्रदान कर रही है, जिस पर 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ का खर्चा आ रहा है। वो किस हैसियत से सरकार उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है। प्रियंका भारती ने भागवत का मजाक उड़ाते हुए कहा, एक जानवर का डॉक्टर मोहन भागवत को केंद्र सरकार ने 150 लोगों की टुकड़ी, जिस पर 1.25 करोड़ रुपए पर मंथ का खर्चा आता है, कि उसको किस हिसाब से उसको जस्टिफाई करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मोहन भागवत के साथ साथ मोदी सरकार की भी जमकर खिंचाई करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष रखा। आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए ताकि आपको प्रियंका भारती की प्रतिभा का अंदाजा लग सके। अब जरा प्रियंका भारती स्क्रीन पर। प्रियंका जी बताइए क्या करें अब। I am quitting politics and I am disowning my family. This is what Sanjay Yadav and Ramesh has asked me to do and I am taking all the blames. रोहिणी आचार्य, क्या है ये मैडम? तो यही कहूंगी कि देखिए, परिवार के आंतरिक मामलों पर चर्चा तो मैं करने नहीं आई हूं। यहाँ पर अगर पारिवारिक आंतरिक मामलों पर चर्चा करना है तो फिर परकरा प्रभाकरण पे भी चर्चा कर लेते हैं ना, जो ईवीएम के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं, निर्मला सीतारमण जिनके पति हैं। पर इंटरनल मामले नहीं करते पार्टी का। हाँ, मैं आज ये बात जरूर कहूंगी, वारिस भाई बहुत सारी बातें कह रहे थे, आज उनका दिन है, उनको कहने दीजिए, अच्छा है। और बाकी दूसरी बात की हाँ, आत्मचिंतन की तो बिल्कुल जरूरत है हमें और वो करेंगे। पर एक सवाल तो हमारा आज भी है रूबिका जी कि क्या पलायन बिहार के लिए मुद्दा नहीं है बिहार में? ये क्या गरीबी नहीं है बिहार में? या कोई किसी का घर में, किसी का बाढ़ में घर नहीं बहता है? या फिर वो तस्वीरें झूठी हैं? आप पे भरोसा नहीं है कि आप उनकी तकलीफों से उनको निजात दिलाएंगे? जब घर ही नहीं संभल पा रहा है तो बिहार क्या जब ये काम करती है तो देश की एक एक बेटी झुककर उसे सलाम करती है, तो वो घर का मामला था, वो पारिवारिक था, ये पारिवारिक नहीं है। ये क्या सिला दे रहे हैं? हु इज दिस संजय यादव जिनका जिक्र कर रही हैं? ये परिवार का हिस्सा है जिनका जिक्र हो रहा है, इसीलिए मैं कह रही हूँ परिवार पे आप जाएंगे। कौन हिस्सा है? मैं जाऊंगी यशोदा बहन पे। जाइएगा, कोई इशू नहीं है। नहीं, आप चले जाइए। नहीं, खींची करने से कुछ नहीं होगा। खींची करने से कुछ नहीं होगा। ये रोहिणी जी जो है, ये इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। इनको यशोदा जी ने नहीं भेजा है। यशोदा जी और यशोदा जी की अगर बात करनी है तो उनको आज आकर बोलने दीजिए। मैं अभी रोहिणी जी की बात कर रही हूँ। रोहिणी जी ने खुद यहाँ पर ट्वीट किया है। जिस दिन यशोदा जी ट्वीट कर लेंगी, रूबिका लियाकत यहाँ बैठकर बात कर लेंगी उनके बारे में। आप मुंह में शब्द मत डालिए और मैं नहीं कतराती इन चीजों पर डिस्कस करने से। गलत औरत से आप कर रही हैं। मुझे ये बताइए, रोहिणी आचार्य अपने भाई और अपने परिवार से अलग हो रही है किसी रमीज और किसी संजय यादव की वजह से। कौन है ये रमीज? कौन है संजय यादव? वो तकलीफ हो रहा है, यशोदा बहन भी तकलीफ में है। उनसे अरे कब तक यशोदा बहन की तस्बीह और माला पड़ती रहेंगी, ये बताइए ना। इतना डर लगता है आपको संजय यादव से? इतना डर लगता है आपको रमीज से? डरती हैं आप? मुझे तो लगा था आप बहुत ही खुददार औरत हैं, औरतों के साथ खड़ी रहने वाली हैं। आप डरती हैं? हाँ प्रियंका भारती, मुझे तो लगा था कि आप बहुत खुददार औरत है, औरतों की लड़ाई के लिए आप उनके साथ खड़ी रहेंगी। रोहिणी आचार्य का साथ छोड़ दिया। बड़ी डरपोक, मुझे मत बोलिए। बड़ी डरपोक निकली आप। रोहिणी आचार्य के साथ खड़ी नहीं हो पा रही हैं। कहाँ गई अंदर की महिला? कहाँ गई रोहिणी आचार्य के लिए लड़ने वाली वो महिला?
नहीं, सोशल मीडिया पर मैंने ट्वीट किया है मेरे पति के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया अपने घर के बारे में। आपके चैनल वालों ने क्यों झूठ बोला? यशोदा बहन ने ट्वीट किया है मोदी जी के बारे में कि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है ये रमीज के बारे में। मैं उनको डिस्कस ना करूं, मेरे पति को आप डिस्कस कर लेंगी, यशोदा बहन को आप डिस्कस कर लेंगी, पर नहीं, मुझे डर लगता है। किससे? रमीज भैया से। भाईजान दुखी हो जाएंगे, तेजस्वी भैया से। शाबाश बेटा। अब रोहिणी आचार्य आप झूठी हैं, हाँ, आप झूठ बोल रही हैं। आपके चैनल ने झूठ बोला। प्रियंका जी प्लीज आ जाइए। पर आप परिवार पर मिर्च मसाला लेके चटकारे खाने बैठ गए, ये गलत नहीं है कि आप प्रियंका जी? अभी आप चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में जानना चाह रही थी। ये गलत है। मैं चटकारे लेकर मेरे मियाँ के बारे में बता रही हूँ, आप बता दीजिए। आप भी चटकारे लेकर, किसी ने रोका आपको? प्रियंका जी बात पूछ रही हूँ, उस पे आप चर्चा करिएगा। नहीं ना, वो चर्चा का विषय होता तो है। ये कहिए कि आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एंड आई वांट टू मूव अहेड, आई विल मूव अहेड। I told you at the beginning, मैंने बिगिनिंग में ही बोला कि परिवार चर्चा का हिस्सा नहीं हो सकता है। ये मेरे डिबेट कान का। में शीशे की तरह ये शब्द घुल रहे हैं कि रूबिका लियाकत झूठी हैं। मैं ऐसे किसी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती जहां पर बदतमीजी इस लेवल तक क्रॉस की जाए। आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है रूबिका जी कि आपको राजद की ऐसी बदतमीज प्रवक्ताओं से बात करना हो। मेरी प्रतिबद्धता नहीं है कि मैं ऐसे महिला नेत्रियों को बैठकर यहाँ लेजिटिमाइज करूं। आप बिहार जुड़ गई हैं तो कंचना आप बड़ा रहीम के दोहे पढ़े जा रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। तो ये तोड़ कौन रहा है, छिटका कौन रहा है? ये गठबंधन का धागा, महागठबंधन में। संदीप जी, उसके बाद मनोज जी लिखे हुए कि हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। हाँ। तो कौन से अवसर के लिए उन्होंने कहा था और कौन अच्छा, से इतना अवसर भी के लिए समझाना ले पड़ेगा। रहे ये हैं? आज के अवसर के लिए नहीं है। अच्छा, आज के अवसर में अवसर के लिए नहीं है। यकायक मनोज झा को रहीम ही याद आए। वो तो लिखते रहते हैं, वो तो कविता, वो तो लिखते रहते हैं, शायरी कविता सब लिखते रहते हैं। उसमें क्या है? अगर उसको कोई अपनी तरफ से इंटरप्रेट कर रहा है तो उनकी अच्छा, गलत परेशानी हो इंटरप्रेट सकती कर रहा हूं मैं। लेकिन ये एनडीए के लिए भी तो हो सकता है। वहां पर भी तो वहां पर भी तो नहीं, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। उनके फिर रीट्वीट करते हुए जो लोगों ने घूम रहे हैं, आप ही के गठबंधन में जवाब दे रहे हैं। पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। ये तो गठबंधन को ही जलता शहर कह रहे होंगे ना? नहीं, जलता शहर गठबंधन को नहीं कह रहे होंगे। जलता अच्छा। शहर हो सके इसलिए कह रहे होंगे कि बिहार में बीजेपी और जदयू ने जो एक अच्छा, जलता उसके बारे में शहर इतना बना दिया। इतनी प्यार मोहब्बत, बिहार यहाँ को- तो मतभेद बिहार और को- मनभेद दोनों बिहार होने को- लगे हैं राजनीतिक लोगों में। बिहार को बचाने की अच्छा, नहीं, बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं संदीप जी, बिल्कुल नहीं। जलता शहर बिहार को बना दिया है जदयू और एनडीए ने, बीजेपी ने मिलकर। उसको बचाने की बात हो रही है, उसके लिए साथ आने की बात हो रही है। सौहार्द और प्रेम के लिए अगर कोई शेर लिखता है, कुछ पढ़ता है, तो उसमें राजनीति कैसी? अच्छा, और ऐसा इससे बढ़िया प्रेम, क्या हो सकता है? इतना ये कोई प्रेम। कटाक्ष नहीं कल है, गए ये थे, शायरी कल तो है। तेजस्वी परसों शाम को ही पहुंच गए थे दिल्ली। कल राहुल गांधी और तेजस्वी की मुलाकात नहीं हुई। दोनों लड़के बड़े साथ साथ घूम रहे थे। वो वोटर अधिकार यात्रा में गाड़ी चला रहे थे, तेजस्वी कुछ official हाथ नहीं- हिला रहे थे, राहुल, मुलाकात ही नहीं हुई। ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऐसा कुछ प्रेस नहीं जारी किया गया था कि राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे थे तेजस्वी जी। आपको भी मालूम है कि कोर्ट में कल पेशी थी, उसके लिए गए हुए थे। तो वहां पर कुछ ऐसा तो ऑफिशियल था नहीं कि राहुल गांधी जी से मिलने जा रहे हैं। और एक बात और बहुत अच्छा, क्लियर है, सामान्य बिहार लगता का है चुनाव आपको है, ये? चाहे बिहार का चुनाव हो तो डिसीजन पटना से लिए जाते हैं, दिल्ली से नहीं। लोकसभा का चुनाव नहीं है कि डिसीजन दिल्ली से लिया जाएगा। बिहार का चुनाव वो है, मुकेश decision सैनी पटना गलत से बता लिया रहे जाएगा। थे और पटना को कि इतना तो मत महागठबंधन आंकिए। थोड़ा अस्वस्थ है। अब आप ही के घटक बोल रहे हैं। मेरी